मानसरोवर जलदाय कार्यालय पर विजिलेंस का छापा पड़ा है। मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और फर्जीवाड़े की बात सामने आई है। भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायत पर विजिलेंस ने शिकंजा कसा है। विजिलेंस ने थड़ी मार्केट पीएचईडी कार्यालय पर छापा मारा। हजारों पेयजल कनेक्शन की फाइलें लंबित हैं। मानसरोवर कार्यालय में रोड कट और कनेक्शन जारी करने में भी बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़े की बात सामने आ रही है। विजिलेंस भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच कर रही है। 6000 से ज्यादा पेयजल कनेक्शन की फाइलें कार्यालय में लंबित हैं। सीएम के सख्त निर्देश के बावजूद भी पेयजल कनेक्शन जारी नहीं किए जा रहे थे। मानसरोवर और सांगानेर में बूंद बूंद पानी के लिए जनता तरस रही है। बावजूद इसके अधिकारी पेयजल कनेक्शन जारी नहीं कर रहे थे। बिलों के आवंटन में भी भारी भ्रष्टाचार की बातें कही जा रही हैं। बिल जारी करने वाली फर्म के द्वारा खुलेआम मनमानी की बात है। विजिलेंस की टीम भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए स्वप्निल जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो विधानसभा क्षेत्र सांगानेर है, यहाँ पर पानी की किल्लत बहुत लंबे समय से है। मुख्यमंत्री खुद जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला, उसके बाद लगातार सांगानेर और मानसरोवर विधानसभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं और कई बार दौरा किया है उन्होंने। जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और उसके बाद जलदाय प्रशासन ने जलदाय विभाग के अधिकारियों की सबसे बड़ी फौज इसी इलाके में तैनात कर रखी है। इसके बावजूद 6000 फाइलें जो कंप्लीट हैं, जिन पर पेयजल कनेक्शन जारी करने थे, यानी सांगानेर और मानसरोवर क्षेत्र के जो 6000 परिवार हैं, उनको पानी का कनेक्शन साल भर पहले ही मिल जाना चाहिए था, वो अभी तक कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं। जो वहां पर जलदाय विभाग के अधिकारी हैं, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, चूंकि फील्ड का काम इनकी जिम्मेदारी पर होता है, तो वो वहां पर जो है कनेक्शन जारी करने के नाम पर चौथ वसूली की भी शिकायत हुई है कि वो कनेक्शन जारी करने के लिए जो उपभोक्ता हैं उनसे रुककट सहित कई अन्य मांगों को लेकर के वहां पर जबरन वसूली के प्रयास करते हैं और कनेक्शन जारी करने के एवज में वो कमीशन भी लेते हैं। तो इन शिकायतों पर कनेक्शन नहीं करने पर विजिलेंस ने जो है छापे की कार्रवाई की है और वहां पर 8 से 10 हजार फाइलें मिली हैं। उन फाइलों को गट्ठर बांध करके और डाल दिया गया था, जबकि नियमानुसार उन पर कनेक्शन जारी करने चाहिए थे। उपभोक्ताओं ने 1 से 1.5 साल पहले उन कनेक्शन के लिए पैसा जमा करवा दिया, लेकिन सिर्फ कनेक्शन इसलिए जारी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी कमीशन की मंशा वहां पर पूरी नहीं हो रही थी। राज्य सरकार ने कनेक्शन जारी करने में पारदर्शिता लाने के प्रयास किए। 8100 रुपए में सभी, चाहे रोड कट हो, सभी दे करके और कनेक्शन जारी करना था, लेकिन वो अभी तक उनकी पालना नहीं हुई। साथ ही उस इलाके में जो बिल वितरित करने वाली फर्म है, उसकी भी मनमानी सामने आई है। 1 साल से लंबे समय से उपभोक्ताओं को बिल नहीं भेजे जा रहे हैं, जबकि उपभोक्ताओं पर जो है पेंडेंसी बढ़ने के कारण उन पर अतिरिक्त शुल्क, चार्ज, टैक्सेशन, ब्याज, सब लगाए जा रहे हैं। जो फर्म है उसने ठेका ले लिया है, लेकिन ठेका लेने के बाद वहां कर्मचारी नहीं लगाए। बिल जो है बंडल के बंडल पीएचडी कार्यालय में पड़े हुए हैं। तो पूरी तरीके से मोनोपोली वहां पर जो है जलदाय विभाग के अधिकारियों की, और जो ठेकेदार वहां पर जो फर्में हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, इन अधिकारियों और ठेकेदारों की साठगांठ के कारण ये पूरा मामला, बड़ा खेल वहां पर चल रहा था कि किस तरीके से पेयजल कनेक्शन के नाम पर वो चौथ वसूली करें। अब विजिलेंस ने वहां पर छापे की कार्रवाई के दौरान जो दस्तावेज जब्त किए बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जिन फाइलों के पैसे जमा हो चुके हैं, जिनमें किसी तरह की कोई पेंडेंसी नहीं है, उसके बावजूद भी कनेक्शन जारी नहीं किए गए हैं। जो बिल तैयार हैं वो उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो उपभोक्ताओं पर भारी भरकम पेनल्टियां भी विभाग की तरफ से थोपी जा रही हैं, तो लोग परेशान होंगे। तो निश्चित तौर पर ये सांगानेर विधानसभा क्षेत्र का पूरा एरिया है जहां मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है और वहां के लोगों के साथ हालात ये हैं, तो पूरे राजस्थान के हालात किस तरीके के होंगे, ये एक बहुत संवेदनशील और बहुत चिंताजनक विषय है। क्योंकि गर्मियां आ गई हैं इस बार, जिस तरीके से मौसम विभाग ने बताया है कि लू अब से ही चलना शुरू हो जाएंगी, अप्रैल के महीने से ही। तो निश्चित तौर पर आगामी गर्मियों में पेयजल की किल्लत और बढ़ेगी और सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपए खर्च करके बीसलपुर से इस इलाके में पेयजल की सप्लाई की व्यवस्था की गई, सबसे बड़ी अधिकारियों की फौज तैनात की गई। उसके बावजूद ये समस्या
उस इलाके की है जो सबसे संवेदनशील इलाका है राजस्थान का, जहां पर पूरा सिस्टम जो है सरकार के इशारे पर काम करता है, लेकिन यहाँ पर जनता विभाग के अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, ना सरकार के दिशा निर्देशों की पालना कर रहे हैं और ना ही जनता के हितों का ध्यान रख रहे हैं। राकेश, देखिए, सबसे अच्छा समय छापा मारने का तभी होता है जब सामने वाला बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड ना हो। पर लेकिन इस तरह कई बार हमने देखा है कि इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है और पहले से ही चीज़ों को छिपाने के प्रयास शुरू हो जाते हैं। इस बार क्या सिनेरियो है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से चूंकि ये जो छापे की कार्रवाई की है, ये अतिरिक्त मुख्य अभियंता जयपुर द्वितीय यानी इन्हीं के क्षेत्राधिकार में ये कार्यालय है। विजिलेंस की टीम ने रेड जरूर डाली है, लेकिन अतिरिक्त मुख्य अभियंता जो शुभांशु दीक्षित हैं, उनकी नॉलेज में ये चीजें थी। वहां तक सैकड़ों की तादाद में शिकायतें लोगों ने की। जो अतिरिक्त मुख्य अभियंता शुभांशु दीक्षित हैं, इनके ऊपर भी कई तरह के जो हाई राइज बिल्डिंग है, बड़ी मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स हैं, उनको अवैध कनेक्शन जारी करने के आरोप हैं। तो यानी कि पूरा सिस्टम कहीं ना कहीं मिली भगत में लिप्त है। इसमें जो कनेक्शन नहीं जारी करने, चौथ वसूली करने, इन सब प्रयासों में ऊपर से नीचे तक सिस्टम जब शामिल होता है, तभी नीचे के अधिकारी काम नहीं करते हैं। चूंकि नल कनेक्शन जारी करने का काम सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता के द्वारा किया जाता है, वहां से लोगों से रोड कट का पैसा, ये जो दूसरी सुविधाएं हैं उनको देना। लेकिन ये ऊपर से जब मुख्यमंत्री के इलाके में लगातार बार बार मीटिंग हुई, बार बार सख्त निर्देश जारी किए गए, कई अधिकारियों को सस्पेंड करके बाहर भी भेजा गया अनियमितताएं करने पर, लेकिन उसका कोई असर नजर यहां पर नहीं आया। तो यानी पीएचडी के जो अधिकारी हैं, चाहे वो उच्च स्तरीय अधिकारी हो या निम्न स्तर, सबकी जो खून है, उनकी रगों में भ्रष्टाचार इस तरीके से लिप्त हो गया कि उसे आसानी से निकालना संभव नजर नहीं आ रहा है। जब तक कोई बड़ा एक्शन सरकार नहीं लेगी, जब तक कोई बड़ा एक्शन पीएचडी प्रशासन इस पर नहीं लेगा, तब तक जनता को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री जो कि पूरे प्रदेश में पेयजल की व्यवस्था के लिए स्पेशल पैकेज जारी कर रहे हैं, उनके इलाके में जलदाय विभाग के अधिकारी योजनाओं को लागू करने में मनमानी कर रहे हैं, वहां पर से चौथ वसूली कर रहे हैं। इस तरह की शिकायतें जब वरिष्ठ अधिकारियों को मिल रही हैं, जो मुख्यमंत्री के क्षेत्र को अगर वरिष्ठ अधिकारी इस तरीके से नेग्लिजेंसी में लाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये बहुत जो गंभीर मामला बनता है। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें।